संधि का यह पार्ट 2 है और इस संधि के पार्ट 2 में पढ़ेंगे जहाँ से बाकी था वहाँ से। एक बार रिवाइज कर दे क्या क्या हो चुका था। संधि का परिभाषा यानी संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है कि दो शब्दों को जोड़ना, दो वर्णों को जोड़ना, दो वर्णों का मेल कराना। उसका डेफिनेशन भी बता दिए थे कि जो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का भेद भी बता दिए थे, संधि का भेद भी आपको बता दिया। संधि कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार का होता है। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, दीर्घ संधि होता है, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। और उस संधि का भेद भी बता दिए थे। आज संधि के जो भेद बताए थे यानी जो प्रकार बताए थे उसमें आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। यानी वाला टॉपिक है स्वर संधि का। इसका स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि पढ़ेंगे। तो ये स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि कहते किसे हैं, थोड़ा इसका परिभाषा देखेंगे, थोड़ा सा इसका परिभाषा देखेंगे। स्वर संधि कहते किसे हैं, इसका परिभाषा। दो स्वर वर्णों, दो स्वर्ण वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है हम उसे क्या कहते हैं। जो परिवर्तन का मतलब बदलाव, या इसे भी समझ लीजिए बदलाव। जो बदलाव होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। संधि का यह पार्ट 2 था और पार्ट 2 में हमको पढ़ना था स्वर संधि। क्या पढ़ना था हम लोग को, स्वर संधि। स्वर संधि और स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अब स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं क्या कहता है। परिभाषा, डेफिनेशन, यानी दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन या बदलाव हो उसी को क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर बदलाव को क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि का कुछ नियम होता है, इसका भी भेद होता है। अब इसका भेद होता है तो पहले ये तो हम समझ लें कि स्वर संधि, स्वर वर्ण जो है, स्वर संधि तो ठीक है, मगर जो यहाँ स्वर वर्ण की चर्चा हुआ है तो स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो स्वर वर्ण के बारे में यहाँ हम जान जाते हैं, थोड़ा नोट करके लिखिएगा। स्वर्ण वर्ण, नोट में आपको लिखा रहे हैं स्वर वर्ण। क्या लिखना है, स्वर वर्ण लिखना है। वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण की संख्या
संख्या टोटल कितना होता है? 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? नोट में क्या लिखे? नोट में लिखे हैं कि स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण की संख्या, देखो यहाँ नोट में यहाँ लिखा हुआ रेड पेन से, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। अब स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 तो होता है, स्वर्ण वर्ण की संख्या तो 11 होता है, मगर ये स्वर्ण वर्ण जो है 11 होते हैं, इनके बारे में जानें। स्वर्ण वर्ण कौन कौन से होंगे? 11 तो होंगे। अब 11 कौन होंगे? वो 11 कौन होंगे? तो पहला होगा अ, उसके बाद होगा आ, उसके बाद होगा ई, उसके बाद थोड़ा सा होगा बड़ी ई, उसके बाद होगा ऊ, उसके बाद होगा बड़ी ऊ, उसके बाद होगा री, उसके बाद क्या होगा? ए होगा, उसके बाद क्या होगा? ए के बाद ऐ होगा, ऐ के बाद क्या होगा? ओ होगा, ओ के बाद क्या होगा? औ होगा। ये इतना, ये सब ये स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण है। देख लेते हैं स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्णों की संख्या, स्वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। पहला होगा अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब स्वर्ण वर्ण है। अब इसी वर्णों को जोड़ जोड़ के हम क्या करते हैं? संधि में यूज करते हैं, स्वर्ण संधि में। तब एक बार फिर रिवाइज कर दें कि स्वर संधि पढ़े हैं। स्वर संधि, संधि के पार्ट 2 में हमको संधि का भेद तक हो चुका था। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि हो चुका था। इसमें से एक एक करके पढ़ना था। तो आज टॉपिक था स्वर संधि का। तो स्वर संधि का परिभाषा यह हुआ कि दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन या बदलाव हो रहा है या होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। नोट में यह लिखा हुआ है कि स्वर वर्णों की संख्या कितना, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होगा? 11 होगा। अब इनको देख भी लिए कौन कौन से होते हैं स्वर्ण वर्ण। अ होगा, आ, ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री होगा, उसके बाद ए होगा, ऐ होगा, औ होगा, अन होगा। इतना समझ में आया? एक बार और, अ, मेरे साथ साथ बोलिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? ये स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण तो पढ़ लिए, स्वर्ण संधि भी पढ़ लिए। अब स्वर्ण संधि के प्रकार, स्वर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जाने। स्वर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि। अब यहाँ देखें, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। थोड़ा सा यहाँ हम थोड़ा यहाँ स्टार लगाना चाहते हैं। सबसे बड़ा यही है स्वर संधि में, सबसे संधि में जितना बड़ा है सबसे स्वर संधि ही है। इसके बाद सब जो संधि में व्यंजन आएगा, विसर्ग आएगा, छोटा छोटा टॉपिक है। इसको ज़बरदस्त पढ़ना है, मस्त से पढ़ना है, एकदम इसको पी जाना है। यानी स्वर संधि,
स्वर संधि जो है, स्वर संधि के प्रकार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं स्वर संधि? स्वर संधि कितने प्रकार के होंगे स्वर संधि? अब इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला नंबर में जो होगा वह कौन सा संधि होगा स्वर संधि में? दीर्घ स्वर संधि। क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। थोड़ा सा इधर स्लाइड को खिसका रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। दूसरा नंबर पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि के बाद क्या होगा? गूढ़ स्वर संधि होगा। क्या होगा? गूढ़ स्वर। थोड़ा सा खिसकाते हैं संधि लिखने के लिए। गूढ़ स्वर संधि। तीसरा नंबर का संधि कौन होगा? तीसरा नंबर का संधि दीर्घ हो गया, गुण हो गया, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, दीर्घ हो गया, गुण हो गया। अब वृद्धि संधि होगा, क्योंकि वृद्धि होने वाला है। क्या होगा? वृद्धि संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। थोड़ा सा स्लाइड को चेंज करना पड़ता है। संधि आप देख रहे हैं कि पहला दीर्घ स्वर संधि पढ़े हैं, उसके बाद गुण स्वर संधि पढ़े हैं, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि पढ़े हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़े हैं। चौथा संधि कौन है? चौथा संधि के बारे में भी जान जाएं। चौथा संधि के बारे में, यानी वृद्धि स्वर संधि के बाद क्या होगा? यण स्वर संधि होगा। क्या होगा? यण होगा, यण स्वर संधि होगा। यण स्वर संधि होगा। यण स्वर क्या होगा? संधि होगा। यण स्वर संधि हो गया। ये इसका प्रकार है। कितने प्रकार? अभी इसका प्रकार पढ़ा रहे हैं। पांचवा नंबर में कौन सा पढ़ना है? पांचवा नंबर में हमको आयादी। देखिए, आयदी स्वर, या यदि स्वर पढ़ना है, स्वर संधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या यदि संधि पढ़ना है। एक बार रिकॉल फिर से कर दिया जाए, थोड़ा सा छोटा करके स्लाइड को, कि सबको दिख जाए। हमें पढ़ना था स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होंगे? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो यह 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार के होंगे। पहला होगा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। यह इतना संधि होगा। कितना? दीर्घ स्वर संधि, गुण 5, स्वर संधि 5 प्रकार का, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, यादि, स्वर संधि। अब इसमें से बारी बारी करके एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे। बारी बारी करके एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्लियर करेंगे दीर्घ स्वर संधि का।
दीर्घ स्वर संधि को आज हम पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि को, दीर्घ स्वर संधि के बारे में पूरा डिटेल आज पढ़ लेंगे। या थोड़ा यहाँ दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि जो है इसको समझिएगा। पहला है दीर्घ स्वर संधि, लिखते हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तब इसका परिभाषा नहीं पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि का के दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर संधि, तो आप इतना समझिए कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होता है। तो वह दीर्घ स्वर जो होता है वह यहाँ पे हम बताते हैं आपको। दीर्घ स्वर कौन कौन से होता है? एक होगा आ होगा, एक बड़ी ई होगी और एक बड़ी ऊ होगी और एक जो होगा री होगा। क्या होगा? एक री होगा। यही दीर्घ स्वर संधि है। इसी में एक में 4 रूल बनेगा, एक में 4 रूल, एक में 4 नियम बनेगा, फिर इसमें 4 नियम बनेगा। टोटल 13 रूल होगा। 4 इसमें होगा, एक री में नियम होगा और दीर्घ स्वर संधि आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दीर्घ स्वर संधि जो है, दीर्घ स्वर संधि जो है, दीर्घ स्वर संधि, यह देखिए दीर्घ स्वर संधि कौन कौन होगा? अ होगा, मतलब आ होगा, सॉरी आ होगा, ई होगा, ऊ होगा, री होगा, आ ई ऊ री होगा। ये सब दीर्घ स्वर संधि है। यानी स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर में इतना ही पढ़ना है, आ ई ऊ री पढ़ना है। अब हम आपको समझाते हैं, रूल पढ़ाने से पहले आपको हम समझाते हैं इसमें से आ का बारे में समझाएंगे। जो आ लिखा हुआ था, जो ये आ है, इसको आप कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं? आप कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं? तो देखिए पहला इसे तोड़ने का रूल है। पहला रूल क्या हुआ कि इसमें जो है अ प्लस अ, ये दोनों मिलेगा तो आ हो जाएगा। दूसरा रूल है आ प्लस आ, ये मिलेगा तब भी आ हो जाएगा। तीसरा रूल इसमें कहता है कि अ प्लस आ, तब भी आ हो जाएगा। चौथा रूल कहता है कि आ प्लस अ हो तब भी क्या होगा? आ हो जाएगा। रूल देखिए हम लोग पढ़े हैं दीर्घ स्वर संधि। फिर एक बार, दीर्घ स्वर संधि क्या? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि जो है यह स्वर संधि अगर बात करें तो स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आदि स्वर संधि। उसमें से एक पार्ट को उठाए हैं। 5 प्रकार का होता है स्वर संधि, उसमें से एक भाग को उठाए हैं जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि कौन कौन से होता है? डेफिनेशन नहीं पढ़िए, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछता है। दीर्घ स्वर संधि का रूल पूछता है, और रूल पूछता नहीं, रूल से क्वेश्चन पूछता है। तो जो दीर्घ स्वर संधि है आ ई ऊ और ये 4 को ही होता है दीर्घ स्वर संधि, आ ई ऊ री। इसमें से अगर हम आ की बात करें, आ की, तो आ को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? एक अ और एक अ मिलेगा तब भी आ होगा। एक आ और एक और आ मिलेगा, दुगो हुआ तो भी आ होगा। एक और अ और आ
और आ मिलेगा तब भी आ होगा, आ प्लस अ यानी आ और अ मिलेगा तब भी आ होगा। तो यही है 4 रूल, इसका 4 रूल है। जैसे इसमें अब एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार। एक शब्द दिया हुआ मत और अनुसार, 2 शब्द हुआ। तो आप थोड़ा ध्यान लगाइए, इस त जो है, इस त में आपको एक चीज़ मिलेगा, इस त में आपको चीज़ मिलेगा। त को जब तोड़िएगा तो त प्लस अ होता है। क्या होता है? त और अ मिलके त होता है। त को तोड़िएगा तो त प्लस अ निकलेगा। इस अ को तोड़िएगा तो सिर्फ अ निकलेगा। हम क्या बताए हैं, अगर आपको दिख जाए कि अ और अ को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, अ और अ को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? आ नहीं मिल जाएगा आपको, आ मिल गया। अ और अ को जोड़ देने पर, मिलाने पर, यानी संधि का मतलब कहता है जोड़ना, जोड़ने के बाद दूसरा रूप में, जैसे अ और अ अलग अलग रूप है, जुटा तो आ रूप में बदल गया, तो ये आ हो जाता है। अब आ हो गया तो जैसे ये लिखा हुआ है मत, तो मत तो रहेगा, ये अ हटेगा, ये जो अ है, ये अ है, ये हटेगा और इसके जगह पर आ में से ये एक लाइन टूटेगा और ता तो में आके जुटेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका संधि क्या हो जाएगा, इसका संधि होगा मत अनुसार का क्या होगा, म लिखिए, म आ तो, जो आ आया है इसमें ये लाइन यहाँ आ जाएगा और जो बच गया है नुसार, यानी क्या बचा है, ये शब्द जो बच गया इतना नु से लेके सार तक, इसको यहाँ लिख दीजिए, यानी मतानुसार। क्या होगा, मतानुसार, संधि विच्छेद हो गया, मतानुसार। समझिए, ये मत प्लस अनुसार, इसको तोड़ना है। लास्ट वाले, इसमें लास्ट वाला में देखेंगे और इसके शुरुआत वाला में, शुरुआत वाला अक्षर कौन है उसमें से हम वो शब्द निकालेंगे और दोनों के जोड़ने पर देखेंगे क्या बन रहा है, वह कौन सी संधि होगा। इससे यह भी पता चल गया कि यह कौन सी संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, क्योंकि आ ई बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और री तो दीर्घ स्वर संधि में आता है। इस तरह संधि की पहचान भी आप कर लीजिएगा। मतानुसार हो गया। अब इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन, इधर है एग्जाम्पल, ये कितना था, एग्जाम्पल था। अब इसके बाद यहाँ एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत है। तो देखिए, वेद प्लस अंत है तो वेद के जो लास्ट शब्द क्या है, द है। इस द को अगर आप तोड़िएगा तो द प्लस अ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ई प्लस को ऐसा ही लिख दीजिए। इस शब्द के शुरुआत में क्या है, शुरुआत में अ है, अ यहाँ आ जाएगा, खुद ऑलरेडी स्वर है। अब इन दोनों स्वरों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, वेद का क्या होगा, वेद तो रहेगा, तो भी रहेगा, सॉरी द भी रहेगा,
ये आकार आ जाएगा वेद। ये चला गया, ये बिंदु जो है इस पर आ जाएगा और तो क्या हो जाएगा, वेदांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेदांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वेदांत हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, यानी वेद प्लस अंत, लास्ट वाला शब्द को तोड़े हैं, द में अ आया है, अंत में अ, दोनों जोड़े के आ आया है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेदांत कौन सा संधि है, वेद प्लस अंत तो वेदांत, तो सीधे देख लो भाई, अ आ जाए जिसमें बड़ा ई आ जाए, बड़ी ऊ आ जाए, री आ जाए, वह दीर्घ स्वर संधि, और स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि होता है जिसमें अ आ ई ऊ री ए ओ औ आए, वह स्वर होगा। अब स्वर की 5 कैटेगरी है, तो वह किस में आएगा, तो जिसमें अ आ हो, बड़ा ई हो, बड़ा ऊ हो, री हो, वह दीर्घ होता है। एक और